नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, खरमास खत्म हो चुका है और मकर संक्रांति का त्यौहार भी, दही चूड़ा भी समाप्त हो चुका है और अब उन संभावित खेलों का इंतज़ार है जिसके बारे में ये चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में महीनों पहले से रही है कि खरमास खत्म होने के बाद चूड़ा दही के बाद कौन कौन से सियासी खेल बिहार में हो सकते हैं, या फिर चूड़ा दही के बाद खरमास खत्म होने के बाद बिहार में सियासी खेल की परंपरा है। तो फिर ये देखना होगा कि बिहार अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाता है या नहीं, बिहार की राजनीति में ये परंपरा आगे, इस परंपरा का सिलसिला आगे जारी रहता है कि नहीं है। वैसे कई खेल होने हैं, वाकई इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि खरमास खत्म हो गया है, कोई खेल नहीं होगा। खरमास खत्म होने के बाद वाकई बिहार की राजनीति में कोई खेल होता रहा है, छोटे खेल बड़े खेल, और इस बार भी जब खरमास खत्म हुआ है, चूड़ा दही का त्यौहार समाप्त हुआ है, तो बिहार की राजनीति में कई खेल होने हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम दो प्रमुख घटनाक्रमों पर बात करेंगे, दो सियासी खेल पर बात करेंगे। बिहार के 9 विधायकों पर निगाहें टिकी हुई हैं बिहार, और दूसरी तरफ नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं 9 विधायकों की, क्योंकि इन 9 विधायकों का कनेक्शन भी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ है। तो 9 विधायक कौन कौन हैं? तो 9 विधायकों में हम कांग्रेस के 6 विधायकों की बात कर रहे हैं और 3 राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायकों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के विधायक की बात करते हैं। कांग्रेस के विधायकों के बारे में ये कहा जा रहा है 2025 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कि चूँकि 19 में से 6 कांग्रेस के विधायक चुनकर आए हैं, पिछली बार 19 थे, इस बार 6 ही जीत कर आए हैं, तो 6 में से कम 4 या 5 पाला बदल सकते हैं और ये जनता दल यूनाइटेड के साथ जा सकते हैं, जेडीयू के साथ जा सकते हैं। जब इस तरह की बात सामने आई और कई तरह के दावे सामने आए, आपको याद है जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को लेकर भी अलग अलग दावे किए, और इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं से जब ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत होती है तो वो उनको भी ये अंदेशा है कि ये विधायक पाला बदल सकते हैं, कुछ तो पाला बदलेंगे, कुछ पाला बदल सकते हैं। तो कांग्रेस के 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 माधव आनंद, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह, ये 9 विधायक हैं। ये क्या खेल करेंगे, ये पाला बदलेंगे? 6 विधायक तो जेडीयू में जा सकते हैं या फिर अपनी पार्टी में रहेंगे, इसकी गुंजाइश ज़्यादा है। 2 ही बात हो सकती है, या तो ये पाला ही न बदलें, अपनी पार्टी में ही रहें, या फिर जेडीयू के साथ जाएं, और कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के साथ जाने की गुंजाइश ज़्यादा है। अब इन विधायकों को, कांग्रेस के विधायक 6 विधायक अगर पाला बदलते हैं तो इसका असर पार्टी पर क्या होगा? तो कांग्रेस के 6 विधायक अगर पाला बदलते हैं तो कांग्रेस के लिए संकट हो न हो, लेकिन कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के लिए बड़ा संकट होगा। कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की बैठकों से ये विधायक दूरी बनाते दिखे, कांग्रेस के दही चूड़ा भोज से दूरी बनाते दिखे, उनमें कांग्रेस का कोई विधायक नहीं पहुंचा। तो एक तरह से प्रदेश नेतृत्व को पूरी तरह से नकार दिया इन विधायकों ने, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति के बीच अगर ये विधायक पाला बदल लेते हैं तो राजेश राम की कुर्सी पर बड़ा संकट होगा, और ये परसेप्शन और मजबूत होगा कि अगर बिहार में पार्टी को बचाना है या बिहार में कांग्रेस को जो झटके लग रहे हैं उन झटकों को रोकना है, तो फिर राजेश राम की कुर्सी की कुर्बानी लेनी पड़ेगी, राजेश राम को हटाना पड़ेगा, कृष्णा अल्लावरू को हटाना पड़ेगा। और बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेता ये चाहते भी हैं, उनमें तारिक अनवर भी हैं और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी हैं। तो ये कांग्रेस के 6 विधायकों की बात हो गई। 3 विधायक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, और यहाँ थोड़ा बड़ा ट्विस्ट नज़र आ रहा है। जो गणित बहुत सीधा लग रहा था कि खरमास के बाद ये विधायक पार्टी पर दावा ठोक सकते हैं या अलग गुट बना सकते हैं, तो कल भी हमने आपको बताया कि ये जो 3 विधायक हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उनमें से एक विधायक का जो बयान आया है माधव आनंद का, उन्होंने कहा उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है। तो सवाल ये है कि क्या वो रामेश्वर महतो की लीक पर अब नहीं चल रहे हैं? क्या वो रामेश्वर महतो के साथ नहीं हैं? आलोक सिंह
और माधव आनंद ने क्या रामेश्वर महतो का साथ छोड़ दिया? रामेश्वर महतो इस मामले में अलग थलग पड़ रहे हैं या फिर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं? माधव आनंद इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं या ये कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी एकजुट है। राजनीति में अक्सर पत्ते नहीं खोले जाते, तो देखना होगा कि अब खरमास खत्म हो गया है। माधव आनंद, ये खबर आई थी कि भाई पटना में भी इन बागी विधायकों की एक मीटिंग होनी है। तीनों विधायकों की, आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और माधव आनंद, और इन बागी विधायकों के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा छोड़ चुके कई नेता भी शामिल होंगे इस बैठक में, और जो नाराज चल रहे हैं पार्टी के नेता वो भी शामिल हो सकते हैं। तो ये इस बैठक से क्या निकल कर सामने आता है, ये और बागी विधायकों का जो गुट है, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद, ये एकजुट है या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल तब पैदा हुआ है जब माधव आनंद रामेश्वर महतो की लाइन से अलग हटकर बयान दे रहे हैं। तो ये 9 विधायकों की बात हो गई, कांग्रेस के 6 और आरएलएम के 3। अब रहा मामला मंत्रिमंडल विस्तार का। तो मंत्रिमंडल विस्तार खरमास के बाद होना था कि मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश कुमार करेंगे। जनवरी महीने में होगा कि फरवरी महीने में होगा भी कि नहीं होगा। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जब तक बिहार में बड़ी पार्टी नहीं बन जाएंगे, भाजपा से ज़्यादा संख्या उनकी नहीं हो जाएगी, कांग्रेस के विधायकों को ले आए, कुछ और विधायकों को ले आए, जब तक वो भाजपा के 89 विधायकों के मुकाबले जेडीयू को 90 विधायकों वाली पार्टी नहीं बना देंगे या उससे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी नहीं बना देंगे, तब तक वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करेंगे। और चूंकि दूसरे दलों से विधायकों को लाना है, उनको भी मंत्री बनाना है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अभी लटकेगा जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाएगा विधायकों को तोड़ने का या विधायकों को अपने साथ लाने का, दूसरी पार्टियों के विधायकों को अपने साथ लाने का, तब तक बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। ये बात भी कही जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।